थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए यहाँ ध्यान दें। थैंक यू जीसस। जब राजा लोग युद्ध करने निकलते थे, योआब में भारी सेना ले आकर, देखिए यह एक नियम था कि नया वर्ष लगने के पहले ही, यहां ध्यान दीजिए, नया वर्ष लगने के पहले ही एक योजना साल के अंत में बना ली जाती थी। नया वर्ष लगने वाला है और हमको अपनी सीमा को, अपने टेरिटरी को, अपने धन को, अपनी बल को बढ़ाना है। हालेलुया। प्रियो, मैंने बताया यहाँ पर 28 तारीख को प्रार्थना थी, बहुत से लोग नहीं आए, बहुत से लोग जो आए वो आशीष पाए। और मैं बता रहा था कि साल पे साल निकलते जाता है, साल पे साल निकलते जाता है, पर हमारी स्थिति क्या होती है? हम अपने आप को जांचने की आज जरूरत है। हालेलुया। साल तो बढ़ रहा है, पर हमारी स्थिति कहाँ है? क्या हम अभी भी वही स्थान पर हैं, वही स्टेटस में है, वही जगह पर है और हमारी कोई उन्नति नहीं हो पा रही है? इसका मतलब हम योजना बनाने में कमजोर हैं। हालेलुया। हम योजना बनाने में कमजोर है। हमारी मन में कैसी आदत है? अक्सर क्या होता है, माफ करना, जो गरीब लोग होते हैं, जिनके अपने खुद के मकान नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो बेचारे खाना बदोश जैसे रास्ते में जाते हैं, उनको खाली जगह मिलती है और उन लोग क्या करते हैं, अपना तंबू लगा देते हैं। पर जब बड़े लोग होते हैं, जैसे आप जैसे लोग होते हैं, हम जब मकान बनाते हैं तो एक योजना बनाते हैं, और इससे पहले कि नींव डाली जाए अब योजना बनाते हैं। ये पहला बैठक कमरा होगा, वहाँ सोने का कमरा होगा, इधर किचन होगा, उधर बाथरूम होगा, सामने हम लोग ऐसा पैसे छोड़ेंगे, पीछे ऐसा पेड़ पौधे लगाते, एक योजना बनाते हैं। उसके बाद आप मकान बनाते हैं। पर गरीब ऐसा नहीं करता, उसको भूमि दिखी, वो अपना तंबू लगा लेता, अपना झोपड़ा बना लेता, उसको रहना है, वही उसका खाना है, वही उसका रहना है, वो बिना योजना के बेचारा काम करता है। परंतु परमेश्वर जो चाहता है वो ये चाहता है, यदि आपको सामर्थ्य होना है, यदि आपको बलवंत होना है, यदि आपको बढ़ना है, इसके लिए आपको योजना बनाने वाला मनुष्य बनना है। हालेलुया। अब मैं हर साल शायद इस वचन में से बोलता हूँ और कुछ नया नया प्रकाशन प्रभु देता है। एक बार फिर से प्रभु ने इस प्रकाशन को दिया। कल नया वर्ष है, कल हम एक और नया संदेश को सुनेंगे, पर आज के लिए जो संदेश, आज का जो बनना है, प्रभु ये चाहता है हम नए वर्ष के लिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें। हम पहले से क्या करें, योजनाएं बनाएं कि मुझे कल करना क्या है, इस नए वर्ष में मैं क्या करने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, मैं भी उसमें हूं, योजनाएं बनाते हैं। मैं 21 दिसंबर को अक्सर वॉच लाइट सर्विस में जाता था, आने के बाद अपने कमरे में घुटना टेकता था, खूब प्रार्थना करता था, योजना बनाता था, और नए वर्ष में कुछ दिन करता था, फिर टाइम फेस हो जाते थे, उस चीज में बने नहीं रहते थे। मैं अपनी कमजोरी बता रहा, आप भी वैसे ही हो सकते हैं। पर बताना मैं चाहता हूं, परमेश्वर ने जब यहोशू से बातचीत किया तो क्या बोला था? अत्यधिक क्या हो जा, दृढ़ हो जा। क्या हो जा? अत्यधिक, जोर से बोले, अत्यधिक दृढ़। दृढ़ कर दे, अत्यधिक दृढ़। अत्यधिक दृढ़ क्या होता है? जब हम योजना बनाते हैं, वो योजनाएं एकदम से सफल नहीं होती, उसमें बहुत सी रुकावटें आती हैं। आप जैसे मान लो, उदाहरण ले रहे मकान की, हो सकता है घर वालों को पसंद नहीं आपकी वो योजना, हो सकता है पड़ोसी विघन डाले, पैसे की समस्या आ जाए, कुछ सरकारी नियम कानून की बातें आ जाए, अपने व्यक्तिगत। परंतु यदि आप अत्यधिक दृढ़ हैं तो आप टालम मटोला नहीं करोगे, आप बोलोगे नहीं, ऐसा मैंने योजना बनाई है, मैं इसके अनुसार ही काम करूंगा। हालेलुया। और अक्सर हम थोड़ी सी समस्या का सामना करते हैं और अपने आप को में बहुत कमजोर बन जाते हैं, हार जाते हैं, अपने आप में हार जाते हैं, और वो हमारी सारी जो वाचा है, वो जो हमारी विचार है, जो हमारी योजना है, वहीं की वहीं रह जाती है और आगे हम कुछ नहीं कर पाते। फिर साल निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं अब नए वर्ष में, और इस प्रकार से साल पे साल गुजरते जा रहे हैं। पर मैं इजराइल का नियम बताने जा रहा हूं। उस समय बाइबल कहती है, नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध नहीं होता था, लड़ाई कोई छिड़ी नहीं है, कोई क्या बोलना चाहिए, बाजू के देश ने हमला नहीं किया है, परंतु इजराइल योजना बनाता था, इस साल तो यहां तक हूं, आने साल मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं अभी तक यहाँ पर हूँ, पर आने वाले वर्ष में मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। यदि ये इच्छा आपके अंदर नहीं है आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक दृढ़ नहीं है, पूरी मसीह जीवन निकल जाएगा, पूरा मसीह जीवन निकल जाएगा, और पूरा विश्वासी जीवन हम वहीं के वहीं अपने आप को पाएंगे। पर कुछ लोग जो आपके संग हैं, वो जो इस वचन के अनुसार अत्यधिक दृढ़ होते हैं, वो आगे निकल जाएंगे।
कई बार बोलते भैया हाँ ठीक है, प्रभु ने कहा है जो पहले हैं वो क्या होंगे, पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो क्या होंगे, पहले होंगे। हाँ हम लोग पिछले हो गए, लोग पहले हो गए। मजाक में नहीं लेना, आप पिछले होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, आप पहले रहने के लिए बुलाए गए हो। वो पिछले क्यों बन रहे हो? क्योंकि आपके अंदर जो निर्बलता है वो ये, आप योजनाएं नहीं बनाते आगे बढ़ने के लिए, आप अपने आप को अत्यधिक दृढ़ नहीं करते करने के लिए। हालेलुया। हम लोग जो शुरू में जब नए नए लड़के थे, बता रहा हूँ मुझे क्या अच्छाइयाँ थी और क्या कमियाँ थी। हम लोग योजना बनाते थे, सुबह 5 बजे उठ के, मैं कहीं और रहता था पर जहाँ चर्च था वहाँ से 5 बजे अपने घर से निकलता था मुँह धोकर और 5 बजे प्रार्थना करने पहुँचता था। बड़े तो ठंडी हो चाहे गर्मी हो, बारिश हो, अब 5 बजे प्रार्थना करने पहुँचते थे अत्यधिक दृढ़ता के साथ। पर थोड़े दिन के बाद 2-4 लड़के कमजोर पड़ गए और क्या हो जाती थी प्रार्थना, अक्सर देखा होगा आपने, बहुत सी मीटिंगें शुरू होती है बंद हो जाती है। क्यों ये होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम अत्यधिक दृढ़ नहीं है। फिर हम लोग योजना बनाते थे, हम लोग जवान लड़के, अपन सप्ताह में 2-3 दिन बार बार के गांव में जाएंगे। हम लोग उस समय छोटी लाइन चलती थी ट्रेन, उसमें बरगी और आसपास के गांव में और दूसरे गांव में जाकर प्रचार करते। सुबह से निकलते थे, रात को लौटते थे। पर थोड़े दिनों के बाद पैसे की कमी आती, कुछ और परेशानी आती या कुछ साथी नहीं मिलते, वो बंद हो जाता। हम योजनाएं बनाते और योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या नहीं रहते हैं, अत्यधिक दृढ़ नहीं रहते। शायद आज आप योजना बनाओगे, अब मैं पहले 1 तारीख से प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगी, रोज बाइबल पढ़ूंगा, अपने जीवन को बदलूंगा, अपने व्यवहार को ऐसा करूंगा। पिछले साल भी आपने किया होगा। पर आज जो बात बताना चाह रहा हूं, आप अपने आप को आगे देखना चाहते हैं तो इसके लिए अपने आप को अत्यधिक क्या करने की आवश्यकता है, दृढ़ होने की आवश्यकता है। हालेलुया। यदि दृढ़ता की कमी है तो आगे बढ़ने का सपना मत देखिए, पर तू अपने आप के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए, प्रभु मुझे अत्यधिक क्या बना, दृढ़ बना। प्रेज द लॉर्ड। और जो पहला इतिहास 20 के एक आगे के वचन में लिखा हुआ, उसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो दाऊद तो यरूशलेम में रह गया और योआब ने रब्बा पर आक्रमण करके उसे क्या कर दिया, खंडर, एक नगर को बर्बाद कर दिया। सुन रहे हैं आप? और उसके राजा को बंदी बना लिया। उस राजा के सर में जो मुकुट था, वो मुकुट को छीन लिया। उस सोने का किक्कार बड़ा भारी सोने का था, उसमें मणि लगे हुए थे। उसके बाद उसको निकाला और वो जो महिमा थी, मुकुट की महिमा, और वो किसके सिर पे आ गई है, दाऊद राजा की। हालेलुया। और बाइबल कहती है उन्होंने बहुत सा माल भी क्या कर लिया, लूट लिया। ये वचन दिखा रहा है महिमा में और सामर्थ में कैसे बढ़ा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम जिंदगी भर रो नहीं रो रहे हैं ना, मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास बुद्धि कम है, हमसे ये काम, हमारे ये काम नहीं हुआ। जब मसीह के लोगों के जिंदगी भर रोना है क्या? हर चीज का एक समय है। हालेलुया। परमेश्वर दिनों को बदलना चाहता है, पलटना चाहता है। अब परमेश्वर का अनुग्रह, हम 2024 में प्रवेश कर रहे हैं, नए वर्ष की ओर अक्सर है। पर कितने हैं जो इस साल में अभी अंत में क्या हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चले गए? या आप मानते हैं आपके ऊपर अनुग्रह है, मेरे ऊपर अनुग्रह है कि हम 2024 की ओर जा रहे हैं, नए वर्ष की ओर जा रहे हैं। कितने जो इस वर्ष को नहीं देख पाए, कितने हमारे प्रिय चले गए इस दुनिया को छोड़कर। पर प्रभु ने जब वर्ष जोड़ा है हमारे जीवन में, तो कहता भी है वो मैं उदारता का वर्ष बनाना चाहता हूँ, तेरे वर्ष को उदारता का मुकुट पहनाना चाहता हूँ। हालेलुया। भरपूरी में ले जाना चाहता हूँ। पर आपके और मेरे अंदर की आज प्रार्थना करें, प्रभु कमी को दूर करें। और कमी ये है, हम योजनाएं बनाएं। आज सोने के पहले, रात में सोने के पहले थोड़ी देर बैठना परमेश्वर के सामने, अकेले में बैठ के कुछ योजना बनाना प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु मैं इस नए वर्ष में कुछ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, और जो सोच रहा हूँ, जो विचार कर रहा हूँ, उस काम के लिए मुझे अत्यधिक दृढ़ रहे। इसके लिए प्रभु का आपका विचार ठीक है, पर केवल किसके अनुग्रह से होता है, परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। जब प्रभु का अनुग्रह आप मांगोगे, प्रभु मुझे इस योजना को पूरी करने के लिए अत्यधिक दृढ़ बना। हालेलुया। क्योंकि मैं सफल होना चाहता हूं, जैसे यहोशू सफल हुआ। बाइबल कहती है तू अत्यधिक सफल होगा, क्योंकि तुझको अपने आप को अत्यधिक क्या बनाना है, दृढ़ बनाना है। हालेलुया। यहोशू किस बात में दृढ़ था? व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे चित्त से कभी दूर ना हो, और तेरे हृदय में, तेरे मुंह में बनी रहे। इसके अनुसार करने की चौकसी अर्थात सावधानी से एक एक बात करने की। कल हम लोग मीटिंग ले रहे थे रात में,
प्रभु ने जो वचन दिया, सुनना, हालेलुया, जो सुनता है वो पालन करता है। और व्यवस्था 28 में लिखा है, सुनने वाला कि जीवन में क्या पड़ती है, आशीषें पड़ती है। आज अपने आप के लिए मैं एक बात बोलूंगा, इस कलीसिया के लिए, सुनना सीखे। जब प्रभु का आत्मा यहाँ से बातचीत करता है आपसे, आप व्यक्तिगत जब बैठते हो कलीसिया में, प्रभु आपका वचन आपसे बातचीत करता, अकेले में बैठ के दुआ करते, बाइबल पढ़ते, हालेलुया, उस समय क्या खोल रहा आपने, कान। ये नहीं भजन संहिता 91 पढ़े फटाफट, प्रभु ऐसा रख, आने जाने में रक्षा करा दे, आमीन, कुछ नहीं, प्रभु के सामने एक लिस्ट रखे, भागे। थोड़ा रुको, हालेलुया, थोड़ा ठहरो, प्रभु क्या बोलना चाहते हैं, प्रभु क्या बोल रहे हैं। अपने इस बीते वर्षों के अनुभव को बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही था, पर जब मैं बैठ के बाइबल पढ़ते पढ़ते बंद करता हूँ, आँख बंद कर लेता, प्रभु आप कुछ बोले, ये तो मेरी योजना है, आप क्या डाल रहे हैं मन में, आप क्या बोलना चाहते हैं, हालेलुया, वो मेरे हृदय में आना चाहिए, वो मेरे कान सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और बताना चाहते हो, बाइबल में आपके सामने 10 आज्ञाएं हैं, नए नियम में कुछ आज्ञा है, पर जब आप कान खोलते हो तो पवित्र आत्मा कुछ आज्ञा लेकर आता है। अपने पड़ोसी के संग अपना व्यवहार ठीक रख, अपने पत्नी से माफी मांग, अपने आप को इस अपवित्रता से अलग कर, हालेलुया, अपने आप को पवित्र बना। तू अपने आप को पवित्र समझता है, और मेरे को तेरे मुंह से ये बातें निकलना भी पसंद नहीं, जो तू खा रहा है वो चीज को मुंह में रखना भी पसंद नहीं, क्योंकि इससे तू अपने आप को अशुद्ध कर रहा है। ये भी आज्ञाएं हैं, शायद बाइबल में नहीं लिखी है, पर परमेश्वर का आत्मा आपको उस आज्ञा को पूरी करने के लिए बोलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रभु का वचन हमें क्या कहना चाह रहा है, हम विचार करें। क्या करें, बोलिए, विचार करें। और उस विचार पे जो योजनाएं बना रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए क्या बने, अत्यधिक दृढ़। तब मुकुट आएगा सोने का, उसमें मड़ियां लगी रहेंगी, तब लूट आएगी, हालेलुया, वरना दुष्ट लूट जाता है। कमाते आप हो, लूटता कोई शैतान है। क्या लिखा हग्गे की पुस्तक में, क्या लिखा है, सब लोग अपना अपना घर बनाने में लगे हैं, परमेश्वर का भवन क्या पड़ा है, उजाड़ पड़ा है, क्योंकि तुम क्या करते हो, कमाते हो, पर तुम्हारी कमाई कहाँ जा रही है, बोलो ना, कोई किसी को बाइबल यदि इस वचन याद है तो, कहाँ जा रही है, छेद वाली डालते हो, पीछे से निकल जाता पैसा, कुछ जमा हो रहा है, लूट रहे हो। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का महिमा नहीं दे रहे, परमेश्वर को जो देना वो नहीं देते, प्रभु को समय नहीं देते, वो दान नहीं देते, वो दशमांश नहीं देते, वो समर्पण नहीं देते। कौन लूट रहा है, शैतान लूट रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है आपके साथ, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है अत्यधिक अपने आप को क्या बनाने की आवश्यकता है, दृढ़ बनाने की। और चलते बैठते उठते बैठते बोलो, प्रभु मुझे अत्यधिक दृढ़ बना, अत्यधिक मुझे दृढ़ बना। चलो मैं आगे नहीं चलूंगा, पहला राजा 20 अध्याय निकालिए, बस थोड़ी सी बात और देख के दुआ करेंगे। पहला राजा 20वां। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद ईश्वर। मिल गया पहला राजा, उसका 20वां अध्याय मिला। धन्यवाद ईश्वर। 22 पद से पढ़ो, 22 जल्दी। एक नबी ने इज़राइल के राजा के पास आकर कहा, क्या कर, सब बोलो, क्या कर, दृढ़ कर, सब बोलो, दृढ़ कर। और आगे, और विचार करके सोच देख कि क्या करना है, क्योंकि तुझे क्या करना है, सोच। आगे, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही हालेलुया, तू सोता रहेगा, शत्रु तैयार है। हेलो मसीहो, ध्यान से सुन रहे हैं, सोने वाले मसीहो जोर से बोलो हालेलुया। जागने वाले मसीह हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु का वचन, ए राजा, नबी आके बोलता, सोते मत रहे, दुश्मन तैयार है, हालेलुया। तू सोता रहेगा, तेरे ऊपर कोई दुश्मन आके क्या कर देगा, हमला क्यों करता मालूम, सुनो यहाँ ध्यान से सुने, बाइबल को समझेंगे। दाऊद, उसकी सेना क्यों आक्रमण करती थी, क्या उनके पास कमी थी, नहीं, वो हर वर्ष बढ़ना चाहते हैं, हालेलुया, वो हर वर्ष बढ़ना चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे लोग एक क्लास पढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर उसी चाहते हो कि उस वही साल फिर से 5वीं पढ़े, क्या करते आप,
मेहनत करते हैं बच्चे को मतलब मेहनत करो क्योंकि उसको 6वीं में जाना है, 4वीं में 4 बार फेल नहीं होना है, ठीक है ना। कई लोग मजाक बना लिए अपने जीवन को, 4वीं में 4 बार फेल। पर अब हम अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, क्या बोलते हैं, बेटा तेरे को हर वर्ष क्या करना है, आगे बढ़ना है। पहले पढ़ने में कमजोर है, अब हर वर्ष क्या होना है, मजबूत होना है। हालेलुया। और उसके लिए हमें बच्चों को क्या बोलना, अपनी शिक्षा के लिए क्या कर बेटा, अत्यधिक। ये तो वो खेलने में बच्चे हैं, मूर्ता की घाट लगी, उनको नहीं मालूम मेरा भला बुरा क्या है। वो खेलने और टाइम पास में समय व्यतीत करते हैं और रिपोर्ट आता कुछ। क्यों? क्योंकि वो अभी तक अपने भविष्य के प्रति में अपने आप को क्या किए, योजना नहीं बनाए हैं और क्या नहीं हुए हैं, दृढ़ नहीं है। चलो फिर से पढ़ो भाई, जोर से बेटा, सब यहाँ ध्यान देंगे। 5-10 हाँ जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर हाँ और सचेत होकर सो। हाँ कि क्या करना है, नए वर्ष की लगते ही हाँ आराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाएगा। सीरिया या आराम दोनों का कोई नाम है। क्या वो राजा तुझ पर क्या करेगा, आक्रमण। अभी हमने देखा अम्मोन पर एक दूसरा राज्य था, उस पर योआब ने हमला करा, लूट लिया, मुकुट भी लूट लिया, अपने राजा दाऊद को पद पहना दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है सीरिया पर आक्रमण कर। तू क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, तेरे को होश नहीं है। यदि तू शांत बैठा रहेगा, शत्रु क्या है, तैयार है। हालेलुया। आपका जो शत्रु है मालूम है, आपके विरुद्ध में योजनाएं बना रहा है। यदि आप अपने आप को दृढ़ नहीं बनाएंगे कि उसे मुझे रोकना है, उस पर मुझे जय पाके आगे बढ़ना है। एक बात रखिए, मसीह जीवन में सफलता आराम से नहीं मिलेगी। आपको अपने शत्रुओं पर जय पाना है और तब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। ध्यान सुने, परमेश्वर ने बोला मैं कनान देश तुम्हें दे रहा हूं, जब दूध और मधु की धारा। इस्राएली लोग निकले, बड़े अच्छे रास्ते में आए ना, एरोप्लेन से उतरे और प्रभु ने बना मकान रखा था, क्या बढ़िया फ्लैट्स तैयार थे, बढ़िया रोडें तैयार थी, बढ़िया सब कुछ ना, बढ़िया सब कुछ था ना, ऐसी था। हाँ बोल रहा बबलू, हाँ बोल रहा है, ऐसा था क्या, कुछ भी नहीं था। प्रभु ने बोला मैं तुझे क्या दे रहा हूं, कनान देश। क्या करना पड़ा उनको, वहां पर जो जातियां थी उससे क्या करना पड़ा, लड़ना पड़ा। यर्दन के इस तरफ, यर्दन के उस तरफ, और लड़ाई होती गई, वो युद्ध जीतते गए, शत्रुओं को मारते गए और उस भूमि पर कब्जा करते गए। तब जाकर यहोशू ने पूरे कनान पर इजराइलियों को कब्जा दिला दिया, पूरे 12 गोत्रों को। हालेलुया। क्या करना पड़ा था कब्जा करने के लिए, लड़ाई करना। आप क्या सोचते हो, बड़े आराम से घर में आराम चल रहा है, आराम से बैठे हो, कोई दुआ नहीं, कोई बाइबल नहीं, कोई आत्मिक युद्ध नहीं, और बोलते हम पहुंच जाएंगे, उन्नति पालेंगे, वो नगर हम पालेंगे। इस भूल में मत रहिए। हालेलुया। आपको अपने आप को अत्यधिक दृढ़ करना है आशीष पाने के लिए। बोलिए, मुझे आशीष पाने के लिए, अपने बाड़े को बढ़ाने के लिए अत्यधिक दृढ़ होना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दृढ़ता नहीं है, शैतान मन को कमजोर करेगा, दृढ़ता की कमी डालेगा। अरे तू मत पढ़, तू इतना ज्यादा वचन मत पढ़, तू जितनी मेहनत मत कर, उतना प्रार्थना, इतनी पवित्रता में मत आ, इतना प्यार मत कर, पूरी कोशिश करेगा। हालेलुया। आपको रोकना चाहता आपका। और फिर आगे पढ़ो बेटा, 23 मत जल्दी। तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, हाँ, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, पढ़ते जाओ। हाँ, इस कारण वे हम पर डबल हुए, हाँ, इसलिए हम उनसे 4 दूरी पर लड़े। देखो पहली बार इजराइलियों ने हरा चुका है, सीरिया के राजा को हरा चुका है, पर 1 साल चला गया, नया वर्ष आ रहा है। हालेलुया। लापरवाह मत बनिए, निश्चित मत रहिए, अक्सर ऐसे ही होता है। क्या लिखा नीति वचन में, आलसी क्या बोलता है, बताओ ये वचन किसको याद है, किसको याद है, किसी को याद नहीं, इसलिए सब आलसी है। मालूम है क्या लिखा, हाँ धीरे धीरे बोलिए, बोलो ना, क्या बोल रहे हैं, नहीं, हाँ बोलो आंटी। हाँ, नींद। एक और झपकी, हाथ में हाथ रखकर लेटे रहना, नींद। क्या लिखा, नींद। एक और झपकी, हाथ में हाथ रखकर लेटे रहना। तब शत्रु क्या करेगा, तुझ पर तेरे माल को लूट लेगा, तेरा नुकसान कर देगा। क्यों? क्योंकि जब जागने का समय था तू बोलता एक और, थोड़ा एक नींद और हो जाए, और हाथ में हाथ रखकर। अभी तो ठंडी के समय सब सो रहे हैं, पर मालूम है मौका किसको मिल रहा है,
हालेलुया। अब आत्मिक गति से सोते मत रहिए, ठंडी तो सो लीजिए पर आत्मा में जागृत रहिए। प्रेज द लॉर्ड। बोले नहीं अभी नहीं, कल प्रार्थना, कल नहीं परसों प्रार्थना, अरे आज नहीं बाइबल कल देख लेते हैं। पर याद रखिए यदि आपके अंदर दृढ़ता की कमी है, कोई तैयार बैठा है आपको लूटने के लिए। मैं जानता हूं मेरे जीवन में यदि कभी हानि हुई है तो क्यों हुई है, मेरी प्रार्थना के जीवन से हुआ है। मैं गवाही बता रहा था और धन्यवादी प्रार्थना बरेला में हो चुकी, यहाँ की भी धन्यवादी प्रार्थना की खबर हम आपको देंगे, जबलपुर वालों के लिए अलग से करेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा, जब मेरे अफ्रीका जाने के पहले मैं उस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे को परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया, मैं समझा नहीं, मेरा क्या है मतलब नहीं समझ में, समझा नहीं आया। मैंने पूरा कफन बॉक्स देखा, पेटी देखा काली रंग की, पर उसका ढक्कन जो था खुला हुआ था। मैंने किसके लिए समझ में नहीं आ रहा। फिर इसके बाद थोड़े दिन के बाद एक और दर्शन देखा और देखा मेरे पीठ पे कोई हमला मारा है, जैसे कोई पंजा मारता शेर, वैसा पंजे का निशान दिखाई दे रहा है। पर जब मैं बीमार हो गया, बीमारी के बिस्तर पे गया, तब दोनों चीजें मुझको स्मरण आ रही है वो किसके लिए थी। क्योंकि उन दिनों में मैं अफ्रीका से लौटा था, थोड़ा अपने आप को सुस्त महसूस कर रहा था और जैसी दुआ करना था वैसे मैंने किया नहीं, मुझे कोई दुआ करने वाला मिला भी नहीं। इसलिए बाइबल सबूत में कहती है दो जन एक साथ रहे तो अच्छा है, एक गिरे तो दूसरा उसको क्या करता है, उठा। मैंने एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले मैंने दिया था, आपको वचन दिया था, आपको बताया था। इसलिए अपने संग प्रार्थना के सहयोगियों को ढूंढो, जो अच्छे प्रार्थना करने वाले उनको अपना मित्र बनाओ, जो वचन जानने वाले उनको मित्र बनाओ, जो प्रेमी स्वभाव के उनको मित्र बनाओ, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो स्वभाव आएगा, वो आत्मा आपके अंदर आएगी। हालेलुया। हम सबको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना किसी, जैसे यीशु मसीह कहना मुझे शिष्य की जीत दी गई है, और वो अपने परमेश्वर से सीखता था और चेले यीशु से सीखते थे। हम मैं नहीं कह रहा कि गुरु बनाओ, पर तो संगति में आ जाओ, ताकि आपके अंदर जो कमियां हैं उनकी संगति से वो कमियां क्या हो जाए, दूर हो जाए। अब मैंने 8-10 दिन से बता रहा हूँ, उन दिनों को मैं फिर याद करता हूँ, बड़ा सुस्त था, बाइबल पढ़ता था, शरीर सुस्त सुस्त लग रहा था, प्रार्थना करना चाहता था 10-15 मिनट करता था, उससे ज्यादा दुआ शायद कोई प्रेरित कर रहा था, आत्मा में जोर से जुरावर दुआ कर, पर पता नहीं जो भी हो नहीं अनहोनी, और मेरे ऊपर एक संकट आया जो आप सबको मालूम है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों की प्रार्थना और लोगों ने गवाही सुना मैंने 28 तारीख को कि बहनों ने, भाई कलीसियाओं ने कैसे मेरे लिए जोरावर से दुआ किया, और सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने मेरे प्राण बचाए। हालेलुया। मतलब ये प्रभु वह सिखा रहा है मुझको और आपको कि आप ठंडे मत बने रहो। आपकी प्रार्थना कैसी होना चाहिए, ठंडी नहीं, हल्की नहीं, आत्मा में सरगर्म होकर दुआ करने की आवश्यकता है। यदि सोते रहोगे शत्रु हमला कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाह रहा सरगर्म होकर दुआ करें, सरगर्म होकर प्रभु के पीछे चलें, वचनों को बोले। सब कुछ कलीसिया में सिखाया जाता है, पर हम योजना नहीं बनाते मैं ऐसा करूं, और दृढ़ता सोचते हैं पर तुम अत्यधिक दृढ़ नहीं हो पाते। आगे का वचन 26 वचन पढ़ना बेटा, बस 1-2 पद पढ़ के समाप्त करेंगे। हाँ, नए वर्ष के लगते ही अच्छे से अच्छे क्या शब्द बोले, बेनहदद ने हाँ आरामियों को इकट्ठा किया और अपेक में आए इजरायलियों से लड़ने के लिए। फिर इजरायली भी इकट्ठे किए गए। हाँ, 29 पद से पढ़ो, छोड़ो उसको, आगे 29 से पढ़िए। फिर हाँ, हालेलुया। और अरामियों को अर्थात उन सैनिकों को जो दुश्मन थे, एक दिन में कितने लाख मर गए, 1 लाख। पर किसके कहने से हुआ? राजा तो सो रहा था हाथ पे हाथ डाल के, किसने जगाया आके? बोलो अभी बड़े 22 पद में किसने आके? नबी ने जगाया। हम में से कई लोग सो रहे हैं, इसलिए हमको आत्मिक लोगों की आवश्यकता है, वरना सोते रहोगे। नबी ने जगाया, तब इसने तैयारी किया, तैयारी होने के बाद युद्ध में गए, 7 दिन तो आमना सामना किया, फिर उसके बाद 1 दिन लड़ाई चालू हो गई, और बस एक ही दिन में इस्राएलियों ने हालेलुया मैदान में भी हरा, पहाड़ पे भी हरा चुके थे और अब मैदान में भी हरा दिया है। 1 दिन में कितने लोगों को? 1 लाख। आप विजयी होना चाहते हैं? हालेलुया। सोना बंद कर दीजिए आत्मिक रीति से। बार बार बोलता हूं सरगर्म हो। मालूम है, माफ करना कब मालूम चलती सुस्ती? जब हम आराधना में रहते हैं, मुंह नहीं खुलता, माफ करना। जब मैं बोलता आराधना करो, मुंह खोल के आराधना नहीं कर पाते। कोई कुछ सुस्ती है जो रोकती है, जो मुंह खोलने नहीं देती आपको आराधना में, प्रार्थना में।
कई बार मैं बोलता कोई एक दुआ करो, नहीं कर पा रहे हैं। आत्मिक डर है, कुछ डर है, या दुआ कर रहे हैं तो घबरा के कर रहे हैं, फिर मालूम भी छोटी करना लंबी करना। मैं आपको आपकी गलतियां नहीं बता रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं परमेश्वर आपको चाह रहा है योजना बनाओ अपने आपको बेहतर बनाने के लिए। हालेलुया, अत्यधिक दृढ़ हो जाओ और एक नया वर्ष से बोलो प्रभु मुझे कुछ सीखना है। जैसे हमने पिछले 2 हफ्ते में वचन को सुना, यीशु मसीह कहता मुझे शिष्य की जीव दी गई है। हालेलुया, हम सुबह उठकर सीखें, बोले प्रभु से प्रभु मेरी कमजोरी है, मुझे मेरे अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं है, मेरे अंदर वचन का जीवन नहीं है, मैं प्रेमी नहीं हूं प्रभु, मैं मिलनसार नहीं हूं प्रभु, मेरे पास सेवा नहीं कर पाता प्रभु, मैं प्रभु दान देने में कंजूस हूं, चोरी करता हूं प्रभु। जो भी कमजोरी है अब मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बोलिए। हालेलुया, परमेश्वर हर चीज का समाधान बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा क्योंकि प्रभु चाहता है आप युद्ध को जीतो। प्रेज द लॉर्ड, यदि बैठे रहेंगे हम युद्ध को जीतने नहीं पाएंगे। अंतिम वचन पढ़ना बेटा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। दूसरा शामुएल 12 अध्याय, दूसरा शामुएल 12 अध्याय 6 पद से शायद। दूसरा शामुएल 12 अध्याय निकालिए। दूसरा शामुएल, थैंक यू जीसस। पढ़ना कहाँ से पढ़ रहे हैं? और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौकड़ा भरते डाला। नहीं ये नहीं है, चलो जान दीजिए। हाँ एक मिनट, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा शामुएल 12 का बेटा 16 पद 26 से पढ़ना, 26 से सॉरी 26, 12 अध्याय का 26 पद से। योआब इस बीच योआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर हाँ राजनगर को ले लिया। देखिए अभी हमने जो पढ़ा था पहला इतिहास में, वही वर्णन यह दूसरा शामुएल में दिया है। योआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर पर युद्ध किया। पढ़ते जाओ, उंगली लगा के रखो जल्दी, कोई और पढ़िए। से लड़कर राजनगर को ले लिया। तब योआब ने दूतों से दाऊद के पास यह कहला भेजा, मैं रब्बा से लड़ा और जल वाले नगर को ले लिया है। हालेलुया, हाँ। इसलिए अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भी ले ले। देखिए अब एक नगर, जलाशय वाला नगर, कौन सा नगर लिया जा रहा है? जलाशय वाला। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अक्सर किसान अपने खेत कहाँ पसंद करता है? जहाँ पर पानी हो। हालेलुया, कहाँ पसंद करता है? जहाँ पानी हो। कालेब में जब वो युद्ध जीत के आया, उसको जब बंटवारा हो रहा था, उसने बोला ये झरने वाला जो जगह है उसकी किनारे की भूमि मुझे चाहिए है, क्योंकि तूने मुझसे प्रतिज्ञा किया था। क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति था, जब सब डर गए थे तो मैंने कहा पुरुषार्थ करो, परमेश्वर वो देश हमको दे देगा। पहले से उसने 40 साल पहले वो भूमि को समझ लिया था, जो नदी के किनारे वाली है वो किसको चाहिए है? मेरे को चाहिए, मेरे वंशज को चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर जो लूट हो रही है और जो आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा नगर ले रहे हैं? जलाशय वाला। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सुख समृद्धि से, आपकी आशीषों से प्रसन्न होता है। परंतु परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, पहले से आंख उठाकर देखो कि मैं तुमको सुख समृद्धि और आशीषें, जलाशय वाला नगर देना चाहता हूँ। हालेलुया। पर ये एक आशीष है, और जो कैसे आती है? युद्ध करने से मिली है। नए वर्ष के आरंभ होते हुए और उन्होंने क्या करा? युद्ध कर दिया। युद्ध करने के बाद उसको क्या किया? वहां के राजा को हराया और उसके बाद और आगे बढ़ते गए, लूट को लूट लिया। इतना नहीं, उन्होंने अपने राजा दाऊद के लिए उनके राजा को लूटा, उसका मुकुट लूटा, और जो मड़ियों वाला था और किसको बना दिया? अपने राजा दाऊद को। हालेलुया। मालूम है आपकी उन्नति से किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। और आपके गरीबी से और आपके आशीषों को रोकने से परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, परमेश्वर अपने लोगों को सर रखना चाहता है। परमेश्वर, कई लोग बड़ी क्यों झूठी दीनता दिखाते हैं, भाई हम तो गरीबी में रहेंगे। एक बार मैं बहुत सारे नए प्रभु में आया था, तो एक बुजुर्ग, अधूरा ज्ञान था उनको, पास्टर को देख, पास्टर कार में जा रहे थे, बोले देखो यीशु मसीह हमारा पैदल पैदल चलता था, पादरी साहब कार में जा रहे थे। मैं उनकी बात में बहुत छोटा था, विचार करने लगा। फिर मैंने किसी और से बात किया, मैंने बोले वो अंकल को ज्ञान नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह धनी होते हुए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम लोग धनी हो जाए।
और यीशु मसीह ये चाहता है हम लोग क्या बने, धनी बने, हम उन्नति करें, ताकि इन बातों के द्वारा किसकी महिमा होगी, परमेश्वर। मैं हमेशा मिस्टर कोलगेट का उदाहरण बताता हूँ। आज वो अरबपति व्यक्ति है, मैंने आपको बताया उसकी गवाहियां ना। आज वो 90% किसको देता है अपने कमाई का, परमेश्वर को देता है। हालेलुया, किसकी महिमा हो रही है। पर आज हम अपनी गरीबी में 10% भी नहीं दे पाते, चोरी करने को पैसा भी, है कि नहीं, सच बोल रहा मैं, क्योंकि इतना कमी है, कहीं दे देंगे तो बिजली का बिल है, घर का राशन है, कैसे पूरा होगा, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। चलो ये अलग विषय कभी और प्रचार करूंगा, परंतु आपको मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, हालेलुया, अपने आप को अत्यधिक दृढ़ बनाकर, योजना बनाकर परमेश्वर चाहता है जाओ शत्रुओं को हटाओ, एक लड़ाई को लड़ो, उनको हटाकर परमेश्वर ने तो तुम्हारे लिए रखा है उसके ऊपर क्या कर लो, अधिकार कर लो। हमारा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। इजराइलियों को कनान देश में अधिकार दिलाया। कैसे दिलाया, सब कुछ बना बनाया नहीं मिला। प्रभु ने बोला लड़ाई करो, युद्ध लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस वहां पर नगर बनाओ, वहां पर ऐसे काम करो। वो आगे बढ़ते गए, लड़ते गए, विश्वास के संग आगे कदम बढ़ाते गए, और आज वो कनान देश दूध और मधु का धारा बहने वाला देश है। और वो किसके अधिकार में है, इजराइल के अधिकार में। वो आशीषें रखी है आपके लिए। 28 तारीख को मैं बता रहा था, वचन 65-11 में से परमेश्वर का वचन कहता है मैं वर्ष को उदारता का मुकुट पहनाता हूँ। आप अपने आप से बोलिए, मैं अत्यधिक दृढ़ता से प्रार्थना करूंगा, विश्वास से आगे बढ़ूंगा, और आने वाले वर्ष मेरे लिए अब आशीषों को लेकर आएंगे, नए दरवाजे खोलेंगे, रोजगार मेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया, आत्मिक उन्नति मेरे लिए रखी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ऐसी विश्वास की आंखों से देखने वाले और बोलने वालों को पसंद करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कंगाल रहने के लिए नहीं बुलाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आइए मेरे पीछे दुआ करें, आंखें बंद करें। बोले प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को सुना है, मैं आपका अनुग्रह मांगता हूँ। जैसे इजराइल के राजा वर्ष के अंत में योजना बनाते थे कि वर्ष के आरंभ में शत्रु पर आक्रमण करके अपने आप को बढ़ाएं, अपनी सामर्थ को बढ़ाएं, महिमा को बढ़ाएं। मेरी भी आंखें खोल, मैं योजनाएं बनाऊं और अत्यधिक दृढ़ता से ऐसा जीवन जीने पाऊं। आज मैं अनुग्रह मांगता हूं, मुझे तेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए अत्यधिक दृढ़ कर दे कि मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन, वचनों में चलने वाला जीवन, परमेश्वर के प्रेम में, नम्रता में बढ़ने वाला जीवन हो। दया कर, तूने मुझे धन्य होने के लिए बुलाया है, आशीषित होने के लिए बुलाया है। इससे विश्वास की आंखों से मैं आने वाले वर्षों को देखूं कि परमेश्वर मुझे सर बनाएगा, ऊंचा रखेगा। मेरे वर्ष उन्नति के और सफलता के होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं देखता हूँ और मुंह से अंगीकार करता हूँ, यीशु के नाम से मेरे लिए ऐसा ही होगा। बंद दरवाजे खुलेंगे, रुकी हुई आशीषें खुल जाएंगी मेरे जीवन पर। मैं अत्यधिक दृढ़ होकर तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा और एक अच्छा मसीह जीवन, सच्चा मसीह जीवन मैं जीने पाऊं। दया कर, पवित्र आत्मा से भर दे, वचनों से भर दे, ऐसा अनुग्रह मुझे दे। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगू, आमीन, आमीन। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने बैठे हैं पिता, आज पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर, एक खाली ना जाए, इनकी जबानें खुल जाए तेरी महिमा करने के लिए। वो प्रभु ये अत्यधिक दृढ़ हो जाए। जब ये पके एकांत में बैठकर योजना बनाते हैं कि मुझे कल से क्या करना है, नए वर्ष में क्या करना है, तो अत्यंत दृढ़ता से प्रभु वो तेरे उपस्थिति में, तेरे वचनों में, वो प्रार्थनाओं में, सेवा में, प्रेम में, प्रभु दया में, प्रभु मेल मिलाप में बढ़ने का अनुग्रह पाए। तो बाबा दया कर। और ये जो योजना बनाते हैं, जैसे प्रभु इस्राएलियों ने योजना बनाया और प्रभु विजय को देखा, ये भी योजना बनाकर वैसे ही करें और अपने जीवन में जय को देखे पिता। मैं निवेदन करता हूँ और घोषणा करता हूँ, मैं और एक कलीसिया दिन प्रतिदिन आने वाले वर्ष में महिमा से महिमा में, सामर्थ से सामर्थ में, अनुग्रह से अनुग्रह में यीशु के नाम में बढ़ती चली जाए। प्रभु विश्वास से विश्वास में बढ़ती चली जाए।
ताकि आपका राज्य बढ़े। हम सब के द्वारा इस कलीसिया से प्रभु को महिमा मिले। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की महिमा करें ताली बजाकर। प्रेज द लॉर्ड।